तो भगवान का नाम है, क्या नाम है? जगत पति। कौन है भगवान? जगत पति। वो पति कौन होता है? बोले जो पालन करता है। पाति लोकम इति पति। पति का अर्थ है पालन करने वाला। तो भगवान तो विश्व के पति हैं, लेकिन ये 16,100 कन्याओं का क्या भाव है? 8 तो अष्ट पटरानियां हैं, वो 8 प्रकार का प्रकृति मंडल है, पर ये 16,100 कौन हैं? तो बोले ये 16,100 कन्याएं एक राजा थे भौमासुर, ये भूमि से पैदा हुए थे, बड़े प्रतापी थे। राजकन्याओं का हरण करके ले आए, जेल में डाल दिया था। संख्या 16,100 थी। और राजा ने विचार किया था कि 20,000 कन्याओं के साथ एक साथ रहूंगा विवाह करके। इसके बीच में ही भगवान ने विश्राम करा दिया, उसको समाप्त कर दिया। भगवान आए, आज नगरवासियों से कहा कोई परेशानी? बोले महाराज परेशानी तो कुछ नहीं है, लेकिन राजा बड़ा दुष्ट है हमारा। कहां की राजकन्याओं को अपने जेल में कैद कर रखा है। भगवान ने एक साथ दरवाजा खोला तो उस जेल से 16,100 कन्याएं निकली। ना वो ज्यादा थी ना कम थी, 15,000 भी नहीं थी, 17,000 भी नहीं थी, 16,500 भी नहीं थी, 16,100 ही थी। इसका क्या कारण था? क्योंकि हमारे जो वेद है ना, वेद में कांड होते हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड। ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र हैं, कर्म कांड में 8,000 मंत्र हैं, और उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं। उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र थे, उन्होंने ऐसी उपासना की थी महाराज कि वो सब यहां वो 16,000 कन्याएं बनी थी। उनकी उपासना और आराधना से भगवान प्रसन्न थे, इसलिए उनको भगवान ने अपनी रानियों के रूप में स्वीकार किया। एक बार तो मना किया भगवान ने, जेल से निकाल दिया 16,000 कन्याओं को, और 100 कन्याएं और थीं, उनको जेल से निकाला। तो भगवान ने कहा तुम बिल्कुल निर्द्वंद हो गई हो, निर्भीक होकर के चले जाओ अपने घर। तो कन्याओं ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, प्रभु हम घर कैसे चले जाएं? हम राजकन्याएं हैं, कोई राजकुमार हमें स्वीकार नहीं करेगा। दूसरे की जेल में रही, माता पिता भी अच्छे भाव से नहीं रखेंगे। भगवान ने कहा तुम क्या चाह रही हो? बोले अब हमारे सामने तो 2 ही रास्ते हैं कि या तो आप अपना लो, अपने घर में झाड़ू पोछा बर्तन की सेवा मिल जाए आपके निज महलों में, या फिर ये समुद्र देवता बह रहे हैं, ये भी आपका ही रूप हैं, सो हम इन्हीं में डूब के समाप्त हो जाती हैं। भगवान ने कहा नहीं, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है कि मैं तुम्हें अपना लूं तो तुम सब मुझे स्वीकार हो। तो उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र थे उनको भगवान ने स्वीकार किया। और भक्ति के 100 उपनिषद हैं, जिन उपनिषदों में पूरा संविधान भरा हुआ है। आप कभी देखना किसी न्यायाधीश के टेबल पर उपनिषद और गीता जरूर रखा होगा, क्योंकि जो भी संविधान हमारा है, जज न्यायाधीश जो भी निर्णय लेता है वो गीता और उपनिषद के आधार पर ही लेता है। ये उपनिषद हमारा संविधान है। तो 100 उपनिषद हैं, उन 100 उपनिषद ही भगवान की वो 100 रानियां हैं। और ज्ञान कांड के उपासना कांड के 16,000 मंत्र भगवान की 16,000 रानियां हैं। उनको द्वारिका में लेके आए हैं, और भगवान अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, एक नहीं अनेक भगवान बन गए। जितनी वो थीं सबके साथ भगवान ने पाणी ग्रहण संस्कार किया है, दूल्हा बने हैं, मंडप डला है, भांबर ली है भगवान ने सबके साथ में, और उनको सबको अपनाया है। कहने का भाव है कि भगवान हम सबके पति हैं। यही मान के चलना कि पुरुष यदि हैं, परम पुरुष हैं, तो भगवान और हम सब जीवात्मा उनकी पत्नियां हैं। आपने सुनी होगी कथा कि जब मीराबाई वृंदावन में आई, तो वृंदावन में आई तो आते ही उनने जैसे ही कहा एक महात्मा जी के आश्रम में प्रवेश किया, तो कहा महाराज से कहो कि मीराबाई मिलने आई हैं। महाराज के शिष्यों ने कहा, बोले महाराज वो एक कोई भक्ता हैं मीराबाई, वो आपसे मिलना चाह रही हैं। महात्मा जी ने कहा हम संत हैं, नारी से नहीं मिलते, लौटा दो उनको, प्रसाद चाहिए तो दे दो।
तो शिष्य ने आकर के कहा कि हमारे गुरुजी नारियों से नहीं मिलते हैं। तो मीरा जी ने कहा कि आपके गुरुजी कौन हैं? बोले हमारे गुरुजी हैं, संत जी हैं। नहीं, वो नारी नहीं है। नहीं, बोले नारी नहीं है। कभी कभी कई आश्रमों में नारी भी महंत बनी रहती हैं। बोले वो नारी नहीं, वो तो पुरुष हैं, महाराज जी हैं। मीरा ने कहा मुझे तो ये मालूम था कि वृंदावन में, ब्रिज में कोई पुरुष है ही नहीं, सब गोपियां ही गोपियां हैं। पुरुष तो यदि हैं तो भगवान ही हैं, ये कहां से पुरुष बन के बैठ गए यहाँ? तो शिष्य ने कहा कि ऐसी कहने वाली कौन नारी है जो हमारे गुरु से ऐसा कह रही है? बोले गुरुजी वो एक जो भक्ता आई हुई है मिलने वाली, वो कह रही कि यहाँ तो कोई पुरुष है ही नहीं, यहाँ तो सब नारियां ही नारियां हैं, गोपियां ही गोपियां हैं, ये कैसे पुरुष बने यहाँ? संत समझ गए कि अवश्य कोई ना कोई भक्त है। और जैसे ही संत अपने आसन से उठ के आए, दरवाजे पर आश्रम के मीरा को देखा तो कहा मीरा मुझे क्षमा कर देना। मीरा के चरणों में गिर गए। तुम सत्य कहती हो कि यहाँ पुरुष हैं तो परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण ही हैं, हम तो सब उनकी पत्नियां हैं, पूरे विश्व के पति हैं वो, तो हमारे भी पति हैं। इसीलिए तो हम लोग हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़े रहते हैं।